मध्यिका बहुलक सीख गए ना। हाँ। अब वो क्वेश्चन प्रश्नावली में और सीखेंगे। अब एक चीज सीखते हैं इसमें, मध्यिका मध्यिका वर्ग है, वर्गीकृत मध्यिका, आंकड़ों की मध्यिका। चलो क्वेश्चन क्या क्या दिया है उसको बताना। बोला है किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। चलो ऊंचाई क्या क्या दिए हैं, ऊंचाई क्या दिए हैं, कहाँ से? 135 से 40, 135 से 40, 140, उसके बाद 140 से 145, 140 से 145, 145 से 150, 145 से 150, 150 से 155, कहाँ तक है? 60 तक है। हो गया ठीक। अच्छा कितने बार है, कितने हैं यहाँ? एक। और ये वाले दो। 11, 9, 7, 7। ठीक है, यही है। ये है अपना एफ फ्रीक्वेंसी, ये है एक्स, और ये क्या है, संचयी बारंबारता, सी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझना है ना। ये संचयी बारंबारता में तो एक हो गया, 1 और 2 कितना हो गए? 3। 3, अब इसका 3 और 11 कितना हो गए? 14। 14 और 9 कितना हो गए? 23। 23 और ये कितना हो गए? 30। ठीक है, 23 और 7 कितना हो गए? 30। यहाँ तक आया समझ? ये हो गई संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको सी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ये है बारंबारता वाला श्रृंखला, ये तुम्हारा एक्स वाला श्रृंखला, और ये हो गया तुम्हारे सी एफ संचयी बारंबारता वाला। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? चलो अब फार्मूला क्या बोलता है मध्यिका का? मध्यिका का फार्मूला क्या है जी? L प्लस CF नहीं, एन माइनस CF सी एफ और बटे F बटे F एफ H गुणित H। यही है। पक्का फार्मूला देख लो एक बार। ठीक है ना, कोई चेंजेस तो नहीं है ना फार्मूला में? ठीक है ना। चलो अब रखते हैं इसमें मान कौन क्या क्या है। यहाँ पर पहले देख लेते हैं एल क्या है, एन क्या है। देखो बेटा एन क्या होते हैं, एन इनकी योग, देखो इनकी पूरे फ्रीक्वेंसी की योग को क्या बोलते हैं हम लोग? एन बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी यही है संचयी बारंबारता का लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एन। तो एन की जगह क्या दिया है? 30। आया समझ? अब एन बट्टा 2 बोला जाए तो कितना हो जाएंगे? 30 बटे 2 कितना हो जाएंगे? 15। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब बात आती है सी एफ की और एफ की और एल की। ठीक है, तो इसमें मध्यिका वर्ग किसको बोलेंगे, इसको ध्यान से समझना। 15 है ना, एन बटा 2, तो 15 के करीब, मतलब ज्यादा में करीब, और या तो उससे अधिक होना चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए मध्यिका वर्ग वाला। जो संचयी बारंबारता ऐसे वाला वैल्यू ढूंढेंगे जिसकी जिसकी वैल्यू मध्यिका वाला, जो संचयी बारंबारता में जिसका वैल्यू 15 से कम नहीं होना चाहिए। 15 के बाद वाला पहला वाला वैल्यू ही चलेगा। तो 15 के बाद वाला देखो, एक तो 15 से कम है, 3 भी 15 से कम है, 14 भी 15 से कम है, करीब है करके 14 को मत लेना, कम नहीं होना चाहिए, अधिक होगा चलेगा। ठीक है, अब 23 15 से अधिक है, इसको लेंगे। 30 भी 15 से अधिक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा दूर चला जाता है, तो करीब में कौन है? 23 है। तो 23 को कब क्या कर देते अपन, यहाँ पास मैं थोड़ा समझाने के लिए, 23 है, 23 के सामने वाला जो ये है, ये है तुम्हारा मध्यिका वर्ग। ठीक है, अब मध्यिका एल क्या होता है समझ आया? मध्यिका वर्ग कौन सा है? ये वाला है। आया समझ? बहुलक में बहुलक वर्ग किसे ढूंढते थे? जो ज्यादा था। मध्यिका में मध्यिका वर्ग कैसे ढूंढना है? n/2 निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उससे अधिक कम वाले को नहीं लेंगे, अधिक जो वैल्यू रहेगा। अब अधिक में यहाँ 2 ठोक वैल्यू है, तो पास वाले अधिक वैल्यू को लेंगे। तो 14 के पास कौन है? 23 है। आया समझ? यदि 23 नहीं रहता, 25 रहता तो 25 होता। यदि 23 से पहले 21 रहता तो 21 तुम्हारा आंसर होता। आया समझ? मतलब मध्यिका वर्ग। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, प्रश्नावली में और समझ आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो आ गया होगा समझ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एल क्या बोलते हैं? निम्न सीमा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है? 150 है कि नहीं जी? ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? सी एफ। तो सी एफ क्या होते हैं?
मध्यिका वर्ग की ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, तो ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता कौन है? 14 है। 23 के ऊपर ठीक ये क्या हो जाएंगे? 14। ठीक है, अब क्या मिला यहाँ पर? एफ बचा है ना, एफ और एच बचा है। तो एफ क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है मध्यिका वर्ग के, तो एफ क्या है? आवृत्ति क्या है? 9 है ना। बारंबारता क्या है? 9। तो ये क्या हो जाएंगे? 9। अब बचा क्या तुम्हारे पास? एच। एच क्या होते हैं? अंतराल होते हैं। कितने का अंतराल है इन सब में? 5। तो एच क्या है? 5। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? 5-5 का अंतराल है तो एच की जगह रख देंगे 5। यहाँ तक आया समझ जी? पक्का? चलो अब सीधा फार्मूले में मान रखते हैं। कैसे आया? समझ आया? ये समझ गए ना तो ऑटोमेटिक तुमको फार्मूले में मान रखने का टेंशन नहीं है, फार्मूला बस रट के जाना है। आया समझ? अब ध्यान देना, एल की जगह 150, एन बटा 2 मतलब 15 माइनस सी एफ बटा एफ 9 गुणा एच 5। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस में है ना, बीच में प्लस है। ठीक है, तो 150 प्लस क्या हो जाएंगे? 1/9 गुणा 5। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ये हो जाएंगे 150 प्लस 5/9। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ से अब इसके हर समान नहीं है तो इसको ऐसे कर दो, या सीधा ऐसे कर लो यार। 5 को 9 से मतलब 5 को 9 से भाग दे दो। ठीक है, 5 को 9 से भाग देंगे तो ये दशमलव लगेगा तो ये 0 बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होता ही कि नहीं होता? ठीक है, तो 9 का पारा ऐसे पढ़ो कि वो मतलब 50 के करीब जाए तो 9 पंचे 45 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर उसके बाद फिर 5 बन गए, फिर 9 पंचे 45, लगभग ऐसी जाएगा जी। जाएगा कि नहीं जाएगा? आया समझ? अब यहाँ पर 150 150 प्लस 0.55 आंसर क्या आ जाएंगे जी? 150.55। ये क्या होंगे हमारे आंसर? आया समझ? ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको जोड़ दो, मतलब सॉल्व कर दो और इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, नहीं तो फिर एलसीएम लोगे तो फिर इसका इसके साथ गुणा, फिर अंत में 9 से डिवाइड करना ही है, तो यही से कर लो छोटा वैल्यू को। आया समझ? बन जाएंगे। ठीक, मतलब समांतर माध्य के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित लिखित आंकड़ों के का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? महिला शिक्षकों की संख्या। महिला शिक्षकों की संख्या कितने दिए हैं? संख्या कितने दिए हैं जी? मतलब लिमिट बताओ। 15 से 25। 15 से 25। 115 की 15? 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से कहाँ तक गए? 55 से 65, 65 से 65 से 75, 75 से 85। ठीक है, बारंबारता क्या दिए हैं? 6 11 7 4 फिर 4, बस यही है। ठीक है, ये अपने को दिया है। आया समझ यहाँ तक? अब अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना, सिंपल सी बात। ये एक्स वाला श्रेणी कहलाता है, ये एफ वाला श्रेणी कहलाता है। अब एक चीज आता है एफ एक्स वाला श्रेणी, या इसको एक्स नहीं बोलेंगे, इसको आवृत्ति बोलते हैं, इसको एक्स वाला एक श्रेणी और बना देते हैं। ठीक है, फिर एक एफ एक्स वाला बनाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों का योग कितना होगा? 40। 40 का आधा कितना होता है? 20। तो 20 क्या होंगे? एक्स में। इन दोनों का योग कितना होता है? 60। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 70। 70 होता है? 80 होता है ना वो। 80 और 40, मतलब ये 10-10 बढ़ेंगे, 10-10 बढ़ेंगे, है कि नहीं? ठीक है, आया समझ? है ना, 10-10 बढ़ेगा, 2-3 जो निकालो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब क्या करते हैं? एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स कितना हो जाएंगे? 120। कितना हो जाएंगे? 330। ये हो जाएंगे 280।
ये हो जाएंगे कितना 200, ये कितना हो जाएंगे, फिर ये कितना हो जाएंगे, अरे यार हाँ इसको लाइन से लिखना था ना, इसके अंदर है नहीं ऐसे, और ये हो जाएंगे 80। ठीक है, थोड़ा से ऊपर चला गया, इसको लाइन से लिखना था। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो इधर जोड़ना है और इधर को जोड़ना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। चलो जोड़ते हैं। फिलहाल तो सामने में शून्य आएगा, ये हो जाएगा 5 13 13 और ये कितना हो जाएंगे 17 17 4 कितना हो जाएंगे 21 और 21 8 29 29 का 2 9 हासिल है 2, ये हो गया 3 3 3 6, ये 8 10 12 और एक 13 दो को जुड़ गए ना 13, कितना हो गया 1390। आया समझ। अब ये क्या हुआ अपना समेसन ऑफ एफ एक्स, समेसन ऑफ ए एफ एक्स है। अब समेसन आप क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। तो समेसन ऑफ एफ देखते हैं कि क्या होते हैं, जोड़ते हैं इसको। हो गया 18 18 में 7 जुड़ेगा 25, अच्छा सॉरी 17 17 में 7 जुड़ेगा कितना जाएगा 24, 24 में 28 32 34 अरे 35 होगा कि नहीं होगा। आया समझ यहाँ तक, ठीक है जी। ये 17 हुआ जी, 17 में 7 जुड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जुड़ेंगे 28 32 33 अरे 34 और 35 होगा कि नहीं होगा। अब अपन को केवल समांतर माध्य के लिए क्या करना है, फार्मूला लगाना है जी। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होते हैं जी, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड समेशन ऑफ एफ। चलो तो एफ एक्स की जगह 1390, इसके जगह 35, 5 से करे 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना 3 5 7 35, कितना बचा 4 5 8 40। तो कितना आया जी 278/7 आया। इसको और 7 से कर देते हैं, 7 दिया 7 एकम 7 7 दिया 21, कितना बचा 6, 7 का पढ़ ऐसे पढ़ो 7 निया 63, फिर कितना बचा 5 दशमलव लगाएंगे 50 बन जाएगा 37 49, बस उतना तक रखो और एक बचेगा फिर वो करेंगे तो 7 एकम 7 खत्म, इतना ही तक रख दो। तो आंसर कितना है 39 ये क्या होंगे हमारे आंसर होंगे, बन जाएंगे भाई। माध्य आ गया समझ। अब बहुलक देख लो एक बार, बहुलक का रिवाइज कर लो। क्या बोल रहा है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो विकेटों की संख्या दिया है, विकेटों की संख्या कितने हैं जी, वी फॉर विकेट है ना, याद रखना। संख्या कितने हैं 0 से फिर 50 से 100, 100 से कि कहाँ तक है 300। ठीक आया समझ। चलो अब इससे इसके अंतर्गत कितने लोग 4, इसमें 5, इसमें इसमें 2 यही है। चलो बहुलक बोला है, बहुलक में क्या देखते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं। बहुलक में क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा है इसमें उसको हम बहुलक बोलते हैं। 16 है तो 16 इसमें बहुलक है कि नहीं, इसकी बहुलक माध्य कौन है, ये है कि नहीं। बहुलक वाला सारणी आवर्त सारणी, बहुलक वाला सारणी कौन है, ये है कि नहीं। उच्च सीमा निम्न सीमा जो भी बोलते हैं यही है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें आप क्या करेंगे अपन, सिंपल सी बात है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, माध्यिक बहुलक का फार्मूला क्या होता है उसको इधर लिख देता हूँ ना। बहुलक L प्लस है कि गुणा है, हाँ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। ठीक है, बड़ा इजी है ये। F1 ए वाला याद रहना चाहिए, इधर कुछ नहीं है, इसमें 2 का गुणा करना, बाकी ये जो करते हैं देख लो, इन दोनों को जो करते हैं यहाँ रखें है ना, और माइनस में F2 बस। बीच वाले में कोष्टक वाले में तो दिक्कत है ही नहीं,
इसको ध्यान रखना, जैसे मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ गुणा है कि प्लस है, तो उसको ध्यान रखना कि नहीं OH तो गुणा क्यों है। आया समझ। अब ध्यान दो इधर, इसमें L क्या है, बहुलक का ये वाला है ना, तो यहाँ पर क्या क्या है, L क्या है, L क्या है जी 100। क्यों, क्योंकि इसको लिख लेना बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, ठीक है L, तो L कितना है यहाँ पर निम्न सीमा 100, ठीक है। निम्न मतलब छोटा वाला जी, ये वाला बहुलक है, इसके सामने वाला जो वर्ग दिया है उसका ये छोटा वैल्यू यही है, इसको निम्न बोलेंगे। उच्च बोलता तो 150 होता। आया समझ। चलो अब क्या है यहाँ पर L का वैल्यू मिल गया। F1 क्या होता है जी, F1 क्या होता है यहाँ पर बहुलक वर्ग के ऊपर है ना, तो बहुलक वर्ग के ऊपर वाला कौन है, क्या हो जाएंगे F1 क्या हो जाएंगे 16। F0 लिख सब लाइन से F0 को पहले लिखते हैं, F0 कितना है 5 तो यही सर ऊपर मैं भी भूल जाता हूँ यार 5। फिर F1 कितना है 16, फिर F2 कितना है 12, ठीक है। ऐसे लाइन से लेना F0 F1 F2, ठीक है। आया समझ। अब ध्यान दो, अब ये तो मिल गया H क्या दिया है, कितने का गैप 50 है ना, गैपिंग जो है 50-50 का हो रहा है कि नहीं। अब सिंपल इसमें फार्मूला में मान लेते हैं, रख दें तो L के जगह 100 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 16 और इसमें 5 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 11। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ ना, पहले लिख ही लेते हैं भाई। F1 के जगह 16, F0 के जगह 5 बट्टे है कि नहीं, तो F1 के जगह 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू H के जगह 50 होगा कि नहीं होगा जी, हो गया ना, यहाँ तक आया ना समझ, ठीक है। तो 100 प्लस ये कितना हो जाएंगे 11 बटे ये कितना हो जाएंगे 32 माइनस 17 गुणा 50, ठीक है। सब 11 बटे 15 गुणा 50, ठीक है। 5 दिया 5 चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 100 प्लस भूल लेते हैं 110 बटे 3। अब अपने पास क्या है, इसको ही डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका तोड़ देंगे जी। आया समझ। तो क्या हो जाएंगे 100 प्लस 3 त्रिका 9, फिर क्या बना इधर 2 है कि नहीं, 3 छक्के 18, फिर क्या हो जाएंगे दशमलव, फिर 2 बड़ा 3 छक्के 18, यही होगा। आया समझ। अब इनको इसके साथ जोड़ दो, कितना आ जाएंगे जी 136.66 क्या होंगे हमारे बहुलक होंगे आंसर। आया समझ, बन जाएंगे, ठीक है नहीं, क्या किए हैं समझ आया यहाँ तक। 45 से 55 वर्ण क्या दिया है 45 से 55, कहाँ तक गए 55 से 65 से 75, फिर 75 से फिर 85 से 95, यही है। चलो कितना है इसमें 3, ये वाला ठीक है। कंफ्यूज मत होना मध्यिका और माध्य में, ठीक है। कई बार बच्चा माध्य पूछा मध्यिका पूछा माध्य वाला बना देते हैं, और माध्य पूछा रहेगा तो मध्यिका वाला बना देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मध्यिका लिखा है तो मध्यिका का ही बनाना, माध्य बोला है या समांतर माध्य बोला या औसत बोला है तो ये वाला पैटर्न यूज करना। तीनों चीज तो एक ही है, माध्य भी वही है, समांतर माध्य भी वही है, औसत भी वही है। आया समझ। तो ये वाला पैटर्न यूज करना, ठीक है। चलो ये क्या होते हैं एफ बारंबारता, ठीक है। अब एक्स निकालेंगे और एक एफ एक्स निकालेंगे, 3 सारणी इसमें बनाना है, ठीक है ना। आया समझ। चलो इन दोनों का योग 100 का आधा 60, मतलब ये कितना हो जाएंगे 60, 10 बढ़ेंगे 10 होंगे कि नहीं होंगे, देखिए इनका योग कितना होंगे 120, 60 होता है कि नहीं, ये क्या आ जाएंगे
70 80 90 खत्म कहानी। जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ यहाँ तक? चलो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एपेक्स निकालने तो गुणा करते हैं। ये हो जाएंगे 150, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? उसके बाद क्या करते हैं, समेशन ऑफ एपेक्स निकालते हैं, है कि नहीं? कितना जोड़ेंगे, ये वो पूरा फंक्शन इधर 0 है। 5 7 12 12 रे 16 16 और 7 कितना हो जाएंगे, 23 23 का 3 हासिल आया 2। ये हो जाएंगे 3 9 और ये हो जाएंगे 16 16 और ये कितना हो जाएंगे 22 22 और 24 कितना हो जाएंगे 2 2430। ठीक है, और इनको जोड़ो तो हो जाएंगे 13 13 कितना हो जाएगा, ये इन दोनों हो गए 21 21 और 3 24 24 8 32 32 और 35 कितना हो गए, समेशन ऑफ एफ कितना हो गए 35। आया समझ? अब अपन को समांतर माध्य का फार्मूला पता है जी, क्या होते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड समेशन ऑफ, ठीक है, एफ। तो एफ एक्स की जगह 2430, एफ के समेशन ऑफ एफ की जगह 35, क्या हो जाएंगे 5 7 35 5 4 20 4 बचा 5 8 40 3 बचा 5 6 30 दशमलव हो तो गया है ना, बटे 7। ठीक है, तो 486 डिवाइड में 7। अभी यहाँ पर सो करते हैं, 7 एकम 7 7 छक्के 7 छक्के 42 छक्के 42 कितना बचा 6, फिर ये 66 हो गया, 7 निया 63, फिर कितना बच गए 3, वो बन जाएंगे दशमलव लगाएंगे तो 30 7 चौक 28, तो कितना आएंगे बेटा 69.4 आ जाएंगे, बन जाएंगे, समझिए? ठीक है, चलो क्या कर दिया, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ठीक है, प्राप्तांक दिए गए, प्राप्तांक का वर्ग क्या दिया है जी, बताओ कहाँ से कहाँ, 10 10 से 60 तक। इसका कितना, ये 0 कट गया, चलो ये कितना है 1, ये वाला 12, ये वाला 24, ये वाला 10। ठीक है, ये क्या होते हैं एफ। ठीक है, अब अपन को सी एफ निकालना है, मध्यिका बोला है ना, तो सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं, जोड़ते चलते हैं, है कि नहीं? ये तो एक ही होगा, 1 और 12 13 13 और 24 37 37 37 और 32 32 दूनी 60, इसमें 9 जोड़ो 69। ठीक है, कितना हो जाएंगे 69, और ये हो जाएंगे 79, और ये हो जाएंगे, इसमें 5 जुड़ेगा तो 80 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? चलो अब इसमें अपन एन किसको बोलेंगे, क्या किसको बोलेंगे, उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा फार्मूला बताओ मध्यिका का, मध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस डिवाइड यही है पक्का? चलो अब इसमें देखते हैं L क्या है, L क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मध्यिका वर्ग कौन सा होगा, n/2 पहले निकालना इसके लिए, है ना, तो n/2 पहले लिखते, तो n/2 n की जगह इन सबको जोड़ो, कितना आ जाएंगे 84, इन सबको जोड़ेंगे तो 84 तो आएगा ना भाई, तो 84/2 कितना हो जाएंगे 42। अब अपन जो CF है या क्या बोलते हैं मध्यिका वर्ग यदि देखना है, तो मध्यिका वर्ग के लिए अपन कौन क्या देखेंगे, 42 से ऊपर वाला देखेंगे और उसके करीब वाला देखेंगे। तो क्या 1 42 के ऊपर है, 13 क्या 42 के ऊपर है, 37 क्या 42 के ऊपर है, 69 42 से ऊपर है, और क्या है साथ ही साथ वो उससे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एकदम ज्यादा दूर नहीं है इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, मध्यिका वर्ग क्या हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। मध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख लेना, मध्यिका वर्ग के संचयी
बारंबारता क्या हो जाएंगे जी 69 69। ठीक है, इसका काम कुछ नहीं है संचय, इसका काम कुछ नहीं है, केवल अपन को, क्योंकि अपने को वैल्यू ये छोड़ना चाहिए, अपने को इसके ऊपर वाला चाहिए, सीएफ तो इसको बोलते हैं ना एक पहला, सही बात है नहीं, तो ये सब चीज अपने को चाहिए। इसका 69 का बस एक चेक करना है मध्य का वर्ग कौन सा है, अपने को उससे कोई काम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो एल क्या होगा, मध्य का वर्ग मिल गया 69, इसके निम्न सीमा कितना 30। उसके बाद n/2 तो हो गया, n/2 मिल गया। सीएफ क्या होते हैं मध्य का वर्ग के ऊपर वाला, तो सीएफ क्या हो जाएंगे 37, होगा कि नहीं होगा। और एफ, अब एफ की बारी, तो मध्य का वर्ग का फ्रीक्वेंसी देख लो, वो देख लो बारंबारता कितना है 32, तो एफ के जगह क्या होंगे 32। अब सिंपल इसमें फार्मूले में मान रखना है, आया समझ यहाँ तक। एच क्या है, सीमा कितना है 10, तो एच की जगह 10। ठीक है, अब आया समझ। चलो अब रखते हैं फार्मूले में मान, एल की जगह 30, डायरेक्ट फार्मूले में रख रहा हूँ ना मध्यिका की। n/2 की जगह 42 माइनस सीएफ की जगह 37 बटे एफ की जगह 32 गुणा 10। आया समझ। तो 30 प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे तो 5 होंगे कि नहीं होंगे, 5 बटे 32 गुणा 10 होगा कि नहीं होगा। आया समझ। चलो अब वो क्या करते हैं यहाँ पास 16 और ये हो जाएंगे 5। ठीक है जी, यहां से हो जाएंगे 30 प्लस 25 बटे 16। अब 25 बटे 16 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ एलसीएम फैल्सियम मत लेते रहना, बढ़ जाएगा रेट इसका, इसके साथ गुणा ये वो दुनियादारी नहीं, इन दोनों को दशमलव के फॉर्म में लाते हैं और 30 के साथ जोड़ देते हैं। आया समझ। तो यहाँ पर देखो 25 से कम 16 कम 16 आया, बचा कितना 9 बचा है ना, दशमलव लगाएंगे वो 9 क्या बन जाएंगे 90 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा है ना। तो अब बताओ 90 बन गया तो 16 का पार्ट ऐसे पढ़ो कि 90 के करीब 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80 लगभग। अपने को दशमलव के बाद एक अंक चाहिए, या आप चाहो तो और 2 अंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ। 10 बज गया तो वो 100 बन जाएगा। अब 16 का पारा ऐसे पढ़ो कि 100 के करीब हो, 16 छक्के 96, तो ये हो जाएंगे इतना, बस यही। तो 30 प्लस 1.56 कितना हो जाएंगे जी 31.56 क्या होंगे हमारे आंसर, मध्यिका वर्ग, मध्यिका का वैल्यू आएगा। आया समझ, बन जाएंगे।